जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में। तो खबर है रायबरेली जनपद से, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ठोकरा गांव से चोरी की घटना सामने आई है, जहां एक पीड़िता ने गांव के ही युवक जसीम पर घर से नकदी और जेवरात चोरी कर फरार होने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद उसने बहाई चौकी पहुंचकर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने उसकी ना तो सुनवाई की और ना ही कोई कार्रवाई। इसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने पुलिस पर सुनवाई में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। अब सवाल यह है कि आखिर चोरी की इस घटना में पुलिस कब कार्रवाई करेगी और पीड़िता को न्याय आखिर कब मिलेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड़िया है। कहाँ के रहने वाली हैं? ठोकरा की। क्या हुआ है? क्या हुआ, हमारे यहाँ चोरी हुई है। हमारी झाली ले गए हैं और अंगूठी ले गए हैं, 10,000 रुपया ले गए हैं। कौन ले गया है? जसीम ले गए हैं, उनके बाप बाप का नाम सलीम है। आपको तो कैसी जानकारी हुई थी? वो हमको जानकारी जब आए घर तो वहाँ ताला टूटा पड़ा था, तो देखा तो हमारी थाली नहीं थी और अंगूठी नहीं थी, 10,000 रुपया नहीं। चौकी में एप्लीकेशन दिए थे? हाँ, हम चौकी में एप्लीकेशन दिए थे, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं। क्या कहा चौकी? चौकी में कहा कि तुम्हारा चोरी कहाँ हुआ है और दुनिया के बकचोदी बतला रहे हैं। और घर में गांव में चोरी हुई थी क्या? हाँ, और गांव में ही 8-9 घर में चोरी हुई थी। सबका सामान दे दिया, पैसा लेके दे दिया है, हमारा नहीं। तो चौकी में क्या कहे आप? वहाँ कहे हैं। अच्छा, फिर से रायबरेली से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां कच्ची कोठरी गिरने से बुजुर्ग दंपत्ति मलबे में दब गए। हादसा गदागंज थाना क्षेत्र के पूरे रजौ मजरे नसीरनपुर गांव का बताया जा रहा है। अचानक कोठरी गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने बिना देर किए राहत और बचाव कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे बुजुर्ग दंपत्ति को बाहर निकाला। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी का अस्पताल में इलाज जारी है। बुजुर्ग की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया, वहीं गांव में भी मातम पसरा है। फिलहाल हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। हमारा नाम है जागेश्वर जी। कहाँ, किस गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव में रहते हैं। अच्छा, क्या हो गया दादा? ये बगला जब गिरा तो आवाज आई जी, तो हम पड़ोसी हैं इनके, तो बगला की आवाज सुन करके दौड़े। जब दौड़े तो देखे तो बगला नीचे बैठ गया था। तो पूरे गांव वालों को चिल्लाए कि भैया दौड़ करके आओ, तो पूरा गांव आया। और आने के बाद जब देखे तो ये दोनों मिट्टी में दबे थे। कौन कौन दबे थे? ये बैजू और बैजू की औरत। अच्छा, हरिजन है। जब दबे थे तो सारे आदमी मिल करके सब मिट्टी ईंटा हटा करके इनको दोनों को निकाला गया। और निकालने के बाद एम्बुलेंस को फोन किया गया। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस अब्बा खाल के ले गई है, जगतपुर ले गई है और ऊंचाहाल ले गई है। अच्छा, तो क्या जर्जर थी क्या कच्ची कोठरी? हाँ। अब बढ़ते हैं रायबरेली की अगली बड़ी खबर की ओर, जहां आईजी रेंज लखनऊ किरण एस ने अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान आगामी त्योहारों और साथ ही कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। आईजी ने अधिकारियों से संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने को कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के 24 अगस्त के प्रस्तावित दौरे को लेकर आईजी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा तैयारियों का जायजा भी लिया। वहीं पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सीयूजी फोन नहीं उठाने की शिकायत पर आईजी ने स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता की कॉल को गंभीरता से लिया जाए और लोगों को सकारात्मक जवाब दिया जाए। आईजी ने पुलिसिंग में लापरवाही न बरतने
और आम जनता की समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कुछ बाहर से भी फोर्स आएगी सर कार्यक्रम में, वहाँ से बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा क्योंकि बड़ी कार्यक्रम है, 3-4 जगह। हाँ कुछ बाहर से भी फोर्स आएगी सर कार्यक्रम में, वहाँ से बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा क्योंकि शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।